डिस्कस करते हैं हम आपके साथ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या है, डिफ्लेशन क्या है और किस तरह से इकोनॉमी के अंदर ये साइकिल्स आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊं इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन इज जनरल राइज इन द प्राइसेस। जब आपकी जो प्राइसेस हैं कमोडिटीज की, उसके अंदर एक जनरल राइज हमको देखने को मिलेगा, उसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन। सपोज कर लिया आपके पास 100 रुपीज का नोट है और 5 किलो राइस आप उससे पहले खरीद पा रहे थे, लेकिन क्या आज के टाइम में भी आप 100 रुपीज के नोट से 5 किलो राइस खरीद पाएंगे? नहीं, हो सकता है सिर्फ 3 किलो खरीद पाए। दैट मीन्स मनी की जो वैल्यू है वो कम हो गई, सो द वैल्यू ऑफ मनी फॉल्स। अब बात करते हैं हम कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, किस वजह से जो इन्फ्लेशन है वो होती है। जैसे फर्स्ट कॉज है इन्फ्लेशन का डिमांड पुल इन्फ्लेशन। जब कंज्यूमर्स बहुत ज्यादा डिमांड करना शुरू कर देते हैं लेकिन सप्लाई रिस्ट्रिक्टेड है, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो कमोडिटीज होगी उनकी प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी। जैसे टमाटो के साथ हुआ, डिमांड इंक्रीज हो गई लेकिन सप्लाई या तो रिस्ट्रिक्टेड थी या कम हो गई, तो प्राइस इंक्रीज हो गई, इन्फ्लेशन आ गई। सेकेंड इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। जब उन चीजों को बनाने के जो कॉस्ट है वो ज्यादा हो रहा है, रॉ मटेरियल जो है वो महंगा हो गया, या फिर जो फ्यूल की प्राइसेस है वो हाइक हो गई, तो ऑटोमेटिकली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बनेगी तो जिस कमोडिटी को हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं उसकी कॉस्ट तो ऑब्वियसली फिर बढ़ेगी। थर्ड इज मॉनेटरी इन्फ्लेशन। अब अगर बहुत ज्यादा मनी इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेट होना शुरू हो जाए तो भी इन्फ्लेशन आ जाएगी, क्योंकि ज्यादा पैसा है तो लोग ज्यादा चीजें डिमांड करेंगे, ज्यादा चीजें डिमांड करेंगे, सप्लाई तो रिस्ट्रिक्टेड है, तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन आ जाएगी, प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी। फोर्थ इज इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। जब इंपोर्टेड गुड्स जो है वो महंगे हो जाएं, दैट इज कॉल्ड एज इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। एक टिपिकल एग्जांपल मैं आपको देता हूं, फ्यूल की प्राइसेस। इंपोर्ट किया फ्यूल महंगा हो गया तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज होगी, तो उससे जो कमोडिटीज हैं उनकी प्राइसेस भी इंक्रीज हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड एज द इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। अब बात करते हैं इफेक्ट एंड कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन। इफेक्ट की बात करें, एक तो इन्फ्लेशन जब होगी मनी का वैल्यू डिक्रीज करेगा, मतलब आपकी जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाएगी, इट रिड्यूसेस परचेजिंग पावर। सबसे ज्यादा किसको हर्ट करेगी इन्फ्लेशन? जो गरीब लोग हैं, पुअर, और जिनकी इनकम फिक्स्ड है, द फिक्स्ड इनकम ग्रुप पीपल, उनको सबसे ज्यादा परेशान करेगी। आपकी सेविंग्स को रिड्यूस करेगी। सपोज कर लिया आप 10,000 तनख्वाह ले रही हैं, सैलरी। अब 10,000 में आज से 1 साल पहले आप जितना चीजें खरीद पा रहे थे आज नहीं खरीद पाएंगे, तो हो सकता है पहले आप 2,000 बचा लेती होंगे, आज नहीं बचा पा रही हैं, तो इट हर्ट्स द सेविंग्स। लास्टली इट क्रिएट्स बिजनेस अनसर्टेनिटी। अब जो बिजनेस प्रोफेशनल्स होंगे वो इन्वेस्ट करने से पहले सोचेंगे कि भाई अभी इन्फ्लेशन है, अभी इन्वेस्ट नहीं करते हैं, थोड़ी प्राइसेस शांत हो जाएं तभी हम इन्वेस्ट करेंगे। नेक्स्ट इज कंट्रोल मेजर्स। अब कंट्रोल का जो मैकेनिज्म है वो आरबीआई को भी दे रखा है। आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी से कंट्रोल करेगी इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट को भी दे रखा है, गवर्नमेंट अपनी फिस्कल पॉलिसी से कंट्रोल करेगी। आरबीआई के पास क्या टूल्स हैं? रेपो रेट, मनी सप्लाई को कम कर दो, मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट कर दो, जिससे इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। गवर्नमेंट के पास क्या टूल है? एसेंशियल कमोडिटीज के ऊपर टैक्स कम कर दो, या फिर उनकी सप्लाई को इंक्रीज कर दो, या होर्डिंग को कंट्रोल करो, लोग सामान को होर्ड करके ना रखें, या फिर फिस्कल डेफिसिट को कम करो। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट्स। सरकार की जो इनकम है और सरकार का जो एक्सपेंडिचर है उसके बीच का जो डिफरेंस है उसको हम कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। तो या फिस्कल डेफिसिट को कम कर दो तो भी आपकी इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगी। इन तरीकों से इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। एक जनरल कंपैरिजन देख लेते हैं इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में। जहां पर इन्फ्लेशन है इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ कमोडिटीज, डिफ्लेशन है डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ कमोडिटीज। तो प्राइस राइज करती है इन्फ्लेशन में, डिफ्लेशन में प्राइस डिक्रीज करती है। इन्फ्लेशन में मनी की वैल्यू गिरती है, डिफ्लेशन में मनी की वैल्यू इंक्रीज करती है। इन्फ्लेशन कॉमन है ग्रोइंग इकोनॉमीज में, और डिफ्लेशन ये बताती है कि जो डिमांड है वो कमजोर है, लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो प्राइसेस हैं वो प्रोडक्ट्स की गिरे जा रही हैं।
तो डिफ्लेशन में सीम गुड बट रिड्यूसेस बिजनेस प्रॉफिट एंड एम्प्लॉयमेंट। डिफ्लेशन अच्छा तो लगता है लेकिन बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है। तो गवर्नमेंट और आरबीआई क्या इंश्योर करती है, ना ज्यादा इन्फ्लेशन हो ना डिफ्लेशन हो, इकोनॉमी बीच में रहे। इसलिए आरबीआई को टारगेट क्या दिया गया है, 4% के आसपास इन्फ्लेशन मेंटेन करके रखो, +-2, मतलब 4% से +2 हो जाए या 4% से -2 हो जाए, इसके बीच में इन्फ्लेशन मेंटेन करके रखो। इससे ज्यादा इन्फ्लेशन जो है वो ना बढ़े ना डिफ्लेशन की सिचुएशन आए।